वेलकम बैक गाइस। तो आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो है आइडेंटिकल लिंक्ड लिस्ट। आज का हमारा क्वेश्चन है लिंक्ड लिस्ट बेस और हम इसको सॉल्व करेंगे और ये इजी लेवल का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमें बस इतना बोला गया है वी आर गिवन, ये इजी लेवल का भी नहीं, बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। वी आर गिवन विद टू सिंगली लिंक लिस्ट। हमें लिंक लिस्ट पता होनी चाहिए क्या होती है। लाइक हमें यहाँ पे जैसे कि ये लिंक लिस्ट है हमारी, यहाँ पे ये हमारा हेड है और ये हमारी टेल है। और हमें क्या बोला है, हमें चेक करना है, आर टास्क इज टू चेक वेदर टू लिंक्ड लिस्ट आर आइडेंटिकल और नॉट। अब आइडेंटिकल लिंक लिस्ट क्या होती है। अब किसी भी लिंक लिस्ट में अगर हमें उसे चेक करना है कि वो आइडेंटिकल है या नहीं है, हमें ये चेक करना पड़ेगा उसकी अरेंजमेंट और उसमें जो डेटा पड़ा है। हमें पता है लिंक लिस्ट क्या स्टोर करती है। अगर हम इसको ऐसे देखें, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे उसका क्या होएगा, एड्रेस होएगा। ठीक है, फिर ये 2 है, डेटा है और उसका एड्रेस होएगा। ठीक है, मतलब हमारी जो लिंक लिस्ट है वो नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करती है। ओके, इसी तरह से डेटा और एड्रेस दोनों स्टोर होते हैं लिंक लिस्ट में। अब हमें क्या बोला है, हमें चेक करना है कि हमें दो लिंक्ड लिस्ट अगर दी हुई हैं, दैट इज़ जैसे 1 2 3 4 5 6, और हमें दिया हुआ है 99 59 42 और 20। बस हमें चेक करना है ये आइडेंटिकल है या नहीं है। हमें दिख रहा है दैट ये जो हमारी लिंक लिस्ट है ये आइडेंटिकल नहीं है। बस हमें ये कोड करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोड कर देते हैं। कैसे कोड करेंगे, चेक कर लेंगे। एक टेम्प लेंगे। क्यों लेंगे टेम्प, क्योंकि हम जो हमारी लिंक लिस्ट का हेड है, हमारा जो हेड है ये जो है इसका, इसमें जो एड्रेस स्टोर है, अगर हम उसी को ही चेंज कर देंगे, हम इसमें हेड में चेंज नहीं करेंगे, इसलिए हम एक टेम्प लेंगे और उसमें चेंज करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम एक टेम्परेरी इंटीजर लेंगे यहाँ पे। लेट्स डू इट। यहाँ हम कोड कर रहे हैं। हमें क्या बोला है, हमें चेक करना है हमारी लिंक लिस्ट। हम लेंगे सबसे पहले एक नोड लेंगे। ये हमें पहले हम C++ में कर रहे हैं और उसके बाद हम जावा में करेंगे। हमें क्या बोला है, हम एक नोड लेंगे टेम्प, जो किस पे पॉइंट कर रही होगी, हेड पे। ठीक है, टेम्प 1 जो हमारे हेड 1 पे पॉइंट कर रही होगी। हमारा हेड 1 और हमें हेड 2 दिया हुआ है, दोनों लिंक लिस्ट के हमारे पास दिए हुए हैं। अब हमारा काम क्या है, हमें दूसरा बनाना है, दूसरी नोड जो डी टेम्प 2 विच इज़ पॉइंटिंग टू हेड 2, राइट। ठीक है, और उसके बाद हमें चेक करना है क्या हमारी दोनों जो हमने बनाए हैं, वाइल हमें लूप लगाना है, वाइल बस हमें चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, वाइल टेम्प वन नॉट इक्वल्स टू नल। ये तो हमें पता है ना कि जो हमारी लास्ट वाली जो हमारी टेल होती है वो कहाँ पॉइंट कर रही होती है। ला इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि लिंक्ड लिस्ट क्या होती हैं, डेटा और एड्रेस कैसे स्टोर होता है, हमारा हेड क्या होता है, हमारी टेल क्या होती है और टेल लास्ट में किसको पॉइंट कर रही होती है, नल को। ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमने यहाँ पे चेक किया कि जब तक हमारी टेम्प 1 एंड टेम्प 2 नॉट इक्वल्स टू नल, ऐसा नहीं होता, तब तक हम लूप चलाएंगे अपना, और उसमें इफ़ हमारा टेम्प 1 इक्वल्स टेम्प 1 का डेटा इक्वल्स टेम्प 2 का डेटा, ऐसा हुआ अगर, मतलब डेटा सेम है। मान लीजिए यहाँ पे हमने लिया 3 4 5 7 8, मैंने सेकंड भी यही ली 8। पहले मैंने यहाँ पे क्या लिया, ये हमारा हेड 1 है। हमें ये एड्रेस हमारे पास होना चाहिए, हमें हमारे पास लिंक लिस्ट का
हेड होना चाहिए। अगर हमने ये लॉस्ट कर दिया तो हम कैसे फाइंड करेंगे हेड, क्योंकि हमारी लिंक लिस्ट में हमारे फर्स्ट एलिमेंट में उसके डेटा के साथ नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर होता है। तो इसलिए हम क्या लेते हैं, टेम्प लेते हैं, एक नोड लेते हैं जो इसी पे ही पॉइंट कर रही है, टेम्प 1 एंड टेम्प 2। अब हम क्या बोल रहे हैं, इफ़ टेम्प 1 का डेटा इज़ इक्वल टू टेम्प 2 का डेटा, अगर ऐसा है दैट मीन्स 3 इक्वल्स टू 3 है, तो हम नेक्स्ट पे पॉइंट कर जाएंगे। अगर ऐसा है, हमारा टेम्प कहाँ पॉइंट करेगा, फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे पॉइंट करेगा। बस हमें यही करना है यहाँ पे। ऐसा है तो हम क्या करेंगे, हम टेम्प, मान लीजिए हम यहाँ पे ये करते हैं, अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ऐसे करते हैं, रिटर्न कर देंगे फॉल्स। और अदरवाइज तो मैच होगा ही, एल्स कंडीशन तो हमारी मैच होएगी। लेकिन अगर कहीं मैच नहीं हुआ तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। उसके अलावा हम क्या करेंगे, टेम्प 1 इक्वल्स टू टेम्प 1 का नेक्स्ट, ओके, एंड टेम्प 2 इक्वल्स टू टेम्प 2 का नेक्स्ट। राइट, कर दिया हमने सही। लेट्स सी नाउ, अब ये कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, ये लूप के अंदर हमने ये कंडीशन लगा दी। उसके बाद बस हमने एक कंडीशन चेक करनी है, और वो क्या है कि इफ़ हमारा टेम्प 1 इक्वल्स नल है, मतलब हमारी जो लिंक लिस्ट है वो है ही नल, या फिर दोनों नल हैं, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, इज़ इक्वल टू नल, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, तो भी तो हम रिटर्न ट्रू करेंगे ना। दोनों आइडेंटिकल हैं, मीन्स दोनों लिंक लिस्ट ही नल हैं, राइट। और एल्स रिटर्न फॉल्स। फॉल्स कैसे, किस कंडीशन में होगा, जहाँ पे हमारी टेम्प 1 नल होएगी और टेम्प 2 नल नहीं होएगी, और जहाँ पे हमारी टेम्प 2 नल होएगी और टेम्प 1 नल नहीं होएगी। दोनों में से कोई एक भी नल हुई तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, दोनों नल हुई तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। बस इतना ही है, कंपाइल करके देख लेते हैं। आ रहा है सही आंसर, सबमिट कर देते हैं कोड को। यस, तो हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, हमारी 13 डेज़ की स्ट्रीक पूरी हो गई है। और अभी हम इसी क्वेश्चन को जावा में करके देख लेते हैं। लेट्स डू इट इन जावा। और इसमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, हम वहाँ से कॉपी करते हैं और मैं आपको बताऊंगी हमें चेंजेस क्या करने हैं। लेट्स कॉपी द कोड फ्रॉम हियर एंड देन विल मेक द चेंजेस। यहाँ से कॉपी करते हैं और चेंजेस कर देते हैं यहाँ पे, राइट। मैं आपको चेंजेस बताऊंगी क्या करने हैं। जहाँ पे हमने टेम्प लिया ना, वहाँ पे हमें, यहाँ पे हमने नोड ले लिया, हमें यहाँ पे ये पॉइंटर नहीं देना है, ओके। और जहाँ पे हम एरो लगा रहे हैं वहाँ पे हमें सिर्फ एक डॉट लगानी है, राइट। ये नेक्स्ट पे भी हम डॉट लगाएंगे, बस इतना ही चेंज करना है हमें। और हम चेक कर लेंगे, और यहाँ पे हमारा जो नल है वो इस तरह से आएगा, राइट। रन करके देखें। कंपाइलेशन एरर आ रहा है, टेम्प 1 नॉट इक्वल्स टू, ओके। हमने वहाँ पे तो नल चेंज किया ही नहीं, हमें यहाँ पे भी तो नल, यहाँ पे भी चेंज करना है नल, एंड हेयर ऑल्सो नल, राइट। लेट्स रन द कोड। जावा में भी हो जाएगा हमारा। यस, देखते हैं सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं।
तो हमारे सभी टेस्ट केसेस पास हो गए जावा में भी। होप आपको समझ आ गया होगा। इफ़ देर इज़ एनी सजेशन फॉर वीडियोज़ यू कैन मैंशन इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली मेक द चेंजेस। थैंक यू।